इतनी बड़ी फौज पाल के रखी हुई है, ये किसके लिए पाल के रखी हुई है? तुम फौज के साथ लड़ ही नहीं सकते, तुम फौज के साथ मुकाबला कर ही नहीं सकते, तुम फौज के साथ मैदान में उतर कर ना बात कर सकते हो, ना मुकाबला कर सकते हो, ना किसी सूरत में तुम जंग कर सकते हो। अपने मुल्क की खुद मुख्तियारी, अपने मुल्क की सलामती के लिए वो अपनी जानों का नजराना पेश करने में एक सेकंड नहीं लगा रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मैं हूँ शिराज चुगताई। नाज़रीन, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से इंडिया की असम्बली में बड़ी धूम मची हुई है। उसकी वजह क्या है? जनरल आसिम मुनीर साहब के इतने चर्चे इंडिया असम्बली के अंदर क्यों हो रहे हैं, क्यों उस पर बहस मुबासे हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है, ये इस वीडियो में बताता हूँ। इसके अलावा एक और ख़बर आपको बताता हूँ कि लंदन के अंदर से एक परवाज़ उड़ी जिसमें एक शख्स ने नारा तकबीर अल्लाह अकबर की आवाज़ बुलंद करके लोगों के ऊपर प्रेशर डालना चाहा, लोगों के अंदर खौफ और हिरास पैदा करना चाहा। ये क्या मामला है, इसकी तफसील की तरफ भी जाते हैं। इससे पहले कि मैं तफसील की तरफ जाऊं, जितने भी नए आने वाले दोस्त हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के इंडिया की असम्बली के अंदर उन पर बहस मुबासे हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने इनको ऐसा झटका दिया है कि तारीख़ में ये लिखा जाएगा, जब पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान ने हमला किया उसके बाद उनको ऐसा जवाब मिला कि तारीख़ लिखने वाले ये ज़रूर लिखेंगे, ये ऐसे लोग आए थे कि जो ज़रा भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए किसी सूरत में तैयार ही नहीं थे, क्योंकि उनको अपने मुल्क की खुद मुख्तियारी, अपने मुल्क की सलामती के लिए वो अपनी जानों का नजराना पेश करने में एक सेकंड नहीं लगा रहे थे। तो नाजरीन, इंडिया की असम्बली के अंदर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से राहुल गांधी ने यह कहा कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को अमेरिका ने दावत दी। और दावत क्यों दी? चूँकि हिंदुस्तान के ऊपर पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला था, जिसके बारे में राहुल गांधी ने भी तस्करा किया, जिसके बारे में इंडिया का जो वज़ीर ख़ारिजा है उसने भी तस्करा किया कि अगर हम जंग न रोकते। अब उनके लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि इतना बड़ा हमारा नुकसान हो गया, हमारे इतने सारे जहाज़ गिर गए और आप हमें सही तरीके से बता भी नहीं रहे, और ऊपर से पाकिस्तान हमारे ऊपर इतना बड़ा हमला कर रहा था। ये जो इतनी बड़ी फ़ौज पाल के रखी हुई है, ये किसके लिए पाल के रखी हुई है? ये अपना जो टैक्स का पैसा है इसके ऊपर क्यों लगा रहे हैं कि जब हम लड़ ही नहीं सकते किसी मुल्क से, जब हम किसी मुल्क के खिलाफ कार्रवाई तक नहीं कर सकते, सिर्फ इन्होंने 69 लोगों के ऊपर आके जो हमले किए। और राहुल गांधी ने यह बात भी कही कि हमारी जो एयर फ़िज़ाइया थी उसको ये हुक्म दिया गया था रियासत की तरफ से, और पीछे से पता नहीं कहाँ से हुक्म आया था, इसका मुझे भी समझ नहीं आई, कि पाकिस्तान के अंदर जाकर फ़ौजी जो तनसीबात हैं उन पर हमला नहीं करना, निहत्ते शहरियों पर हमला करना है। तो इसका मतलब ये है कि तुम फ़ौज के साथ लड़ ही नहीं सकते, तुम फ़ौज के साथ मुकाबला कर ही नहीं सकते, तुम फ़ौज के साथ मैदान में उतर कर ना बात कर सकते हो, ना मुकाबला कर सकते हो, ना किसी सूरत में तुम जंग कर सकते हो। तो इनके लोग ये पुकार के कह रहे हैं, यार ये टैक्स का जो पैसा जा रहा है इतना, ये इतनी बड़ी जो फ़ौज पार रखी हुई है, किसके लिए पार रखी है? राहुल गांधी ने जो तकरीबन 37 मिनट की कल तकरीर की है असम्बली के अंदर, उसका जो खुलासा यही था कि इतनी बड़ी फ़ौज हमारे पास है और पाकिस्तान हम पर बड़ा हमला करने वाला था, क्यों? लेकिन उसके बाद फिर मोदी ने तकरीबन सवा घंटे की तकरीर की जिसमें एक भी लफ्ज़ काम का नहीं कहा। उसमें ये नहीं बताया कि हमारी फ़ौज के ऊपर जो पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला था, हमने किस तरीके से अपनी जान छुड़ाई, इस पर बात नहीं की। बात घुमा फिरा कर आएँ बाएँ शाएँ करके तकरीबन सवा घंटा मेरे ख्याल से तकरीर की थी उसने, सवा घंटा इस पर ज़ाया किया, कौम का टाइम बर्बाद कर दिया उस पर। उसके बाद फिर पहलगाम के अंदर जो अटैक हुआ था जिसमें एक शख्स वहाँ पर इंतकाल कर गया था, उसकी बेवा बीवी, उसका भी फिर इंटरव्यू मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो ये कह रही है कि मोदी ने इतनी लंबी तकरीर की और उसमें एक लफ्ज़ हमारे लोगों का ना कहा, जिसमें जबकि 26 लोगों की जान चली गई थी, तस्करा तक ना किया। हालांकि इसकी वजह से इतनी बड़ी जंग शुरू हुई, पहलगाम के अटैक की वजह से इतनी बड़ी जंग हुई, लेकिन हमारे लोगों का नाम तक न लिया। तो नाज़रीन, इंडिया की असम्बली के अंदर जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के जो चर्चे हैं उस वजह से हैं, क्योंकि हमारी फ़ौज की हिकमत अमली इतनी आला थी कि जिस पे अमेरिका बज़ाते खुद इस जंग में कूदा और इंडिया को कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर आप पीछे नहीं हटते, अगर आप सरेंडर नहीं करते, अगर आप माजरत नहीं करते, अगर आप सीज़ फायर नहीं करते, तो पाकिस्तान बड़ा हमला आपके ऊपर करेगा।
اس کے بعد جا کے پھر مذاکرات ہوئے تھے۔ ساتھ ساتھ میں ایک اور آپ کو خبر بتاتا ہوں کہ ایک شخص جہاز کے اندر گیا اور اس نے نعرے لگانے شروع کر دیے، نعرے تکبیر اللہ اکبر۔ اچھا، اس شخص کا تعلق ایک تو ہندوستان سے، فی الحال یہ برٹش شہری ہے، اور دوسرا یہ ہندو ہے۔ اب اس نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے کیوں لگائے؟ اس وجہ سے لگائے تاکہ مسلمانوں کو بدنام کیا جائے۔ اب یہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر کہہ رہا تھا میں بم سے جہاز اڑا دوں گا، لوگوں کے اندر اس نے خوف و ہراس پیدا کر دیا، اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ مسلمان اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ لیکن کچھ ہی منٹوں کے بعد یہ بات واضح ہو گئی تھی، یہ شخص جو ہے ہندوستانی ہے، دوسرا ہندو ہے، اور تیسرا یہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے آیا تھا۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، مسلمانوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں، خدا حافظ۔